कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आज हम लोग भारतीय भूगोल नहीं देखेंगे। हम लोग भारतीय भूगोल जहाँ से चल रहा है वो चलता रहेगा। अभी हम लोग आज थोड़ा करंट से एक टॉपिक उठाते हैं। एक क्षेत्र है तवांग, ठीक है, तवांग जिला है जो अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ पास थोड़ा सा विवाद हो गया है, थोड़ा समाज थोड़ा सा है एकदम, उसको देख लेते हैं। हम लोग चलेंगे, हमारा जो भारतीय भूगोल चल रहा है ना, वहाँ से हम आगे चलेंगे। वहाँ से हम लोग क्लाइमेट से शुरू करेंगे, जलवायु से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा देखते हैं। आइए हम लोग इसे देखते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। आप ये क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये है पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, ठीक है। ये उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और इधर वाला जो भाग है पूर्वोत्तर भारत कहलाता है, ठीक। तो आप ये वाला अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, आप लोग ध्यान करिएगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला क्षेत्र जाता है, ये यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ये पूरा है अरुणाचल प्रदेश, ये इसके नीचे असम है, ठीक है। ये वाला छोटा सा भाग यहाँ मेघालय है, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ मणिपुर है, ऊपर नागालैंड, ठीक है, ये राज्य। और ये जो दिख रहा है ये है सिक्किम, ठीक है, ठीक। इसी में एक जिला है जिसे कहते हैं जिया तवांग घाटी जिला कह लीजिए। ये वाला क्षेत्र है तवांग का, ठीक है। तवांग एक जिला है। तवांग मठ का नाम आप लोग सुने ही होंगे, तवांग मठ है वहाँ पास, मतलब बहुत लोग घूमने जानते हैं, एक प्रकार से पर्यटक स्थल है, ठीक। तो इस तवांग क्षेत्र पर ये ऊंचाई पर स्थित है। ये वाला देखिए भाग पूर्वोत्तर भाग, पठारी भाग है, ये ऊपर उठा हुआ भाग, पठारी का मतलब वो दिखता है उठा हुआ भाग है, ठीक है। और इस क्षेत्र में लगभग जब ठंड के समय में और इसमें बर्फ जमी रहती है। तो ये क्षेत्र जो जिला है, यहाँ पास तवांग मठ भी है, जो लोग आते हैं, तवांग मंदिर का नाम सुने ही होंगे लोग आप, ठीक। यहाँ पास भारतीय सेना भी रहती है। ये वाला पूरा भाग एलएसी का है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। जो ये एलएसी है, इधर चाइना का ये तिब्बत वाला भाग है, ठीक है। और ये तिब्बत वाला भाग का मतलब यहाँ से ये तो नेपाल है, ठीक है, और ये है भूटान, ठीक, ये भूटान, ये है नेपाल, ये है भूटान, ठीक है। और ऊपर तिब्बत, तिब्बत का भाग, ये तिब्बत किसका भाग है? चाइना का, मतलब चाइना का भाग है, मतलब जब से वहाँ से वो वहाँ है, वो विवाद अलग है, उसको हम बात करें। लेकिन तिब्बत हो गया किसका? चीन का, चाइना का भाग। तो तिब्बत का भाग है, तो चाइना का ये कहना है कि जो ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपर वाले क्षेत्र ये सब तिब्बत का भाग मान रहा है, ठीक है। उसका कहना है कि ये सब तिब्बत के भाग है, भारत जो इस पर कब्जा किया हुआ है, और तिब्बत हमारा भाग है, मतलब चीन कह रहा है कि हमारा भाग है, इसलिए ये वाले क्षेत्र भी हमारे हैं। जबकि भारत का कहना है तिब्बत तो आपका था ही नहीं, तिब्बत तो आप लिए हैं, ठीक है, आप ले लिए हैं, इस कारणवश आपका तिब्बत है ही नहीं। और ये वाला भाग तो हमारे पास पहले से, आप शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम पूर्वोत्तर भारत में जब हम लोग पॉलिटी देखेंगे तो ये पूर्वोत्तर भारत कैसे बना, इसके बारे में काफी विवाद है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस तवांग क्षेत्र पर क्या हुआ? चाइना यहाँ पास क्या किया? चाइना की सेना आई और यहाँ पास आई है, और पेट्रोलिंग करती हुई आई थी, और इसके बाद ये क्षेत्र पे आ गई, जिस कारण उस क्या हुआ, ये जो भारतीय सेना थी उस पर मतलब थोड़ा सा विवाद हुआ, धक्का मुक्की, हाथापाई भी हुई, ठीक है। और क्या हुआ कि डंडे से या मारा हो गया, तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत घायल भी हो गए, ठीक है। जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह संसद में ये बात कहें। ये घटना कब की है तवांग क्षेत्र में? ये 9 दिसंबर की अभी है, ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक, 2022, मतलब अभी एक हफ्ता पहले की बात है, ठीक है। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ, उस क्षेत्र पर प्रवेश कर गए, और प्रवेश जब किए तो फिर भारतीय सेना थी, भारतीय सेना ने अच्छे से धुलाई की। इसके बाद मतलब ये है कि उनको कुछ चोट पहुंची, लेकिन ये नहीं बताया गया, उधर से अभी कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो कहे हैं, मतलब संसद में कहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, कि जो भारतीय सेना में है मतलब ज़्यादा कोई गंभीर रूप से चोट नहीं आई है, ठीक है। लगभग 5 लोग क्या हुए हैं, चोटिल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया, गंभीर चोट की बात नहीं है, ठीक है। और ये सब बात कही गई। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी ये बात कहें कि हम एक भी टुकड़ी जमीन का नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। और विवाद तो उठता रहता है कि हमारा अक्साई चीन 1962 में, मतलब उससे पहले अक्साई चीन जब युद्ध हुआ तो ले ही लिए, ठीक है, चाइना, ठीक।
तो उसके बारे में विवाद तो होता ही रहता है, ठीक है। तो 9 दिसंबर में तवांग के क्षेत्र पर क्या हो गया, वो क्षेत्र पर जो चाइनीज है, चाइनीज जो सेना है, ठीक है, मतलब आर्मी है, वो आई और फिर भारतीय सेना ने उनको मारा। जो भी है वो भी मारे ही होंगे, तभी घायल हुए हैं, ठीक है। 4-5 लोग जो भी जो सेना है, सैनिक है, वो घायल हुए हैं, ठीक है। गंभीर रूप से चोट कह रहे नहीं आई है, ठीक है। अभी उधर से कोई रिपोर्ट, मतलब इधर से कुछ कहा ही नहीं गया चाइना की तरफ से, तो अभी मतलब वो तो शांत रह जाता है इस तरह के मामले में, वो पहले शांति बनाए रखता है। इसी तरह आप लोग देखिए 15-16 जून 2020 की बात है, ठीक है। गलवान घाटी पर भी ये बात हुआ था, ठीक है। 15 या 16 जून की बात है, ठीक है, 2020 की, ठीक है। गलवान घाटी पर भी आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करने का मतलब ये हो गया कि जो समझौता है उसे नहीं माना, ठीक है। गलवान घाटी में ये है कि 8 फिंगर है। 8 फिंगर का मतलब 8 घाटियां, मतलब पहाड़ियां हैं, और ये पहाड़ियां एक फिंगर के रूप में दिखाई देती हैं, तो 8 फिंगर है। 8 फिंगर में ये बात कहा गया है कि 4 फिंगर तक तो भारतीय सेना है ही, मान 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फिंगर तक तो भारतीय सेना रहती है यहाँ पास, ठीक है। और ये 8 फिंगर है विवादित क्षेत्र, ठीक। इस 8 फिंगर का मतलब ये मानिए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और ये 8 पहाड़ी क्षेत्र हैं जो फिंगर के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक। तो और इस क्षेत्र में क्या है कि भारतीय सेना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 8 फिंगर है यहाँ पेट्रोलिंग करती है, और जो चाइनीज सेना वो भी यहाँ पेट्रोलिंग करती है, दोनों सेना पेट्रोलिंग करती है, ठीक है। लेकिन ये समझौते के साथ कि किसी प्रकार का कोई बंदूक, पिस्तौल, हथियार ये सब लेके नहीं करेंगे। चाइनीज और भारत के साथ, जो चाइनीज है और जो मतलब चाइना और भारत के साथ ये समझौता हुआ है कि जब पेट्रोलिंग करेंगे आसपास के क्षेत्र पर, तब क्या होगा, अपने साथ किसी प्रकार का हथियार लेके नहीं चलेंगे, ना तो पिस्तौल, ना तो या इस तरह के कोई खतरनाक हथियार है कि जैसे डंडे लेके, डंडा हो गया, लाठी हो गया, ये सब लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पास 8 फिंगर से आगे यहाँ तक पेट्रोलिंग करने आई चाइनीज सेना, तो वो यहीं पास रुक गई, ठीक है। और भारतीय सेना को इससे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी, जिस कारणवश यहाँ से एक विवाद उत्पन्न हो गया, और यहाँ से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ से ये लोग लेके आए थे, लगभग कहते हैं लोहे के राड लाए थे, ठीक है, और डंडा लाए थे जिस पर तार बांधी हुई थी, कह रहे हैं। तभी मतलब तब सेना के साथ झड़प हुई और हमारे सैनिक लगभग 20 लोग मारे गए, ठीक है। उसमें वो लोग भी, ऐसा हुआ बाद में फिर हमारी सेना पहुंची, उनको भी काफी लोग मारे गए हैं, ठीक है। लेकिन वो बाद में बताएं, ठीक है, पहले नहीं बताएं। इसी तरह यहाँ भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ ना कुछ होता रहे। और ये कारण क्यों कर रहे हैं, चीन में इस समय बहुत मतलब विरोध हो रहा। विरोध किस कारण हो रहा कि वहां पास जैसे कोविड-19, ठीक है, जो हमारा कोविड है, ठीक है, कोरोना, वहां पास बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए, ठीक है, प्रतिबंध लगाए। जब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इससे परेशान होकर लोग विरोध पर उतर आए, ठीक है। क्योंकि वहां विरोध नहीं कर सकते, वहां के जैसे संविधान में है, जैसे भारत में है, एक बार किसी को चुन लिए, फिर अगर वो ठीक ठाक कार्य नहीं कर रहा, कोई भी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो हम विरोध कर सकते हैं, उसको हटाने के लिए विरोध कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, कोई बैठ गया, पहले तो चुनेंगे आप नीचे वाले ही, लेकिन वहाँ बैठने के बाद विरोध का अधिकार नहीं दिया गया। समाजवादी प्रकृति का है, ठीक है, मतलब जो मार्क्सवादी रूप में है, ठीक है। और यहाँ पास तो लोकतांत्रिक है, ठीक है, वो समाजवादी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो ये इस कारणवश लोग नहीं निकल पा रहे थे, नहीं निकलने, विरोध हुआ। तो विरोध को कहते हैं ना कि जब देश के अंदर कोई बवाल हो तो सीमा का क्षेत्र ले लिया जाता है, कि राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया जाता है, कि बाहरी क्षेत्र हमला कर रहे हैं या हमला कर देंगे, कोई विवाद हो जाए तो आंतरिक क्षेत्र शांत हो जाता है। होता है सभी, मतलब सभी देश करते हैं ऐसा, कि जब आंतरिक क्षेत्र में ज्यादा विरोध होता है तो बाहरी क्षेत्र पर, मतलब जो बाउंड्री है, सीमा है, वहां पर कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है। ज्यादातर उठता ही रहता है, जैसे भारत में कई चुनाव होता है तो सीमा का विवाद आ ही जाता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार वो भी क्या हुआ, तवांग क्षेत्र पर ऐसा किया, क्योंकि वहां विरोध लोग कर रहे थे, उसको शायद शांत करने के लिए ऐसी गतिविधियां की गई है, ठीक। तो भारतीय सेना ने मतलब अच्छे से धुलाई तो की है, ठीक। वहां के लोग, अभी वहां के बारे में जानकारी नहीं आई, लेकिन हाँ, भारतीय सैनिक भी मतलब गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत घायल हुए, ठीक है। तो ये जितनी पेट्रोलिंग, मतलब जहाँ पास जिस क्षेत्र में पेट्रोलिंग होती, वहां पास हम लोग जैसे ना भारतीय सेना ना चाइनीज सेना, ये लोग किसी प्रकार के बंदूक, पिस्तौल या कोई भी इस प्रकार का खतरनाक हथियार
लेकर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इस कारणवश ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डंडे लेकर चल सकते हैं, लाठी लेकर चल सकते हैं, इस तरह करके कि हाँ अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उस तरह कोई खतरनाक चीज़ लेकर नहीं चल सकते। तो यहाँ यही स्थिति होती है। यहाँ पास भी जब गलवान में भी हुआ था तब भी इसी तरह की स्थिति हुई थी, ठीक है। तो इस तरह तो रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं, और अमित शाह ने भी ऐसा कहा है, ठीक है। मतलब जो गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री दोनों लोगों ने ऐसा कहा है। अभी आगे जो भी होता है उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इतना सी बात था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, केवल जानना था, ठीक है। तो यहाँ और ये तवांग क्षेत्र मतलब ठीक है, इससे पहले भी 1987-88 में यहाँ पास तवांग क्षेत्र में लगभग 1987 के समय विवाद हुआ था, ठीक है। इसके जो उत्तर वाला भाग है यहाँ पास पहले विवाद हुआ था, मतलब उस समय किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, झड़प नहीं हुई, लेकिन हाँ शांत हो गया था, ठीक है। लेकिन तब भी उससे पहले भारत के साथ 1962 में युद्ध हो ही चुका है, ठीक है। तो मतलब भारत हारा भी है उसमें। 1967 में फिर एक थोड़ा सा बहस हुई, ठीक है, थोड़ा सा। इसके बाद 1975 में फिर ऐसे हुआ, ठीक। फिर 1987 में हुआ, अभी 9 दिसंबर में हुआ, अब फिर शुरू हो गया। देखिए कब 22 में 9 दिसंबर में हुआ, उस समय जून 2020 में हुआ, अब 9 दिसंबर को तो मतलब ये बीच बीच में होता ही रहता है। ये जो चाइनीज है, चाइनीज के साथ में लगभग कई सारे देशों के साथ, लगभग 24-25 देशों के साथ चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार का विवाद चलता ही रहता है उसका कुछ ना कुछ, जैसे वियतनाम, लाओस हो गया, ठीक है। आप किसी मतलब जो उसके आसपास जितने क्षेत्र है ना, सभी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। अभी आप जानिए नेपाल में भी एक गांव पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब तो मतलब कि अपना क्षेत्र घोषित कर दिया। तो ये इस तरह घटना भी हम देखें, भूटान पर भी ऐसा कर ही रहा था। तो वो कुछ ना कुछ करता ही रहता। और कह रहा जो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है उसे अपने क्षेत्र में बता रहा है कि हाँ ये तिब्बत में, ये हमारा क्षेत्र है, ये नेपाल का क्षेत्र नहीं। तो विवाद तो चाइनीज के मतलब कुछ ना कुछ तो ये करता ही रहता है, ठीक है। तो ये इतना था, ज़्यादा तो था नहीं कुछ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हम लोग कल मानसून से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।